अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुशहाल और खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका वेलकम करती हूँ नूरुल ज़मान किचन में। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की विंटर स्पेशल पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं आपके साथ अपने इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स को देखकर। तो भाई आपके साथ आज की विंटर स्पेशल रेसिपी पालक गोश्त के इंग्रेडिएंट्स में शेयर करने लगी हूँ। लोग समझते हैं कि ये रेसिपी बहुत ही टफ है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत जल्द रेडी हो जाएगी। उसमें जो हमें स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 टेबलस्पून मुझे सूखा धनिया का पाउडर चाहिए और 1 टेबलस्पून सॉल्ट चाहिए, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर के। और साथ में हमें 3 मीडियम साइज का टमाटर मैंने फाइन कट चॉप कर लिया है, ये मुझे रिक्वायर्ड थे। मैंने ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है, ये भी मुझे 2 टेबलस्पून रिक्वायर्ड थी। और मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 2 मैंने लार्ज साइज के जो प्याज है उनको मैंने फाइन कट कर लिया है। और मैंने 1 केजी जो है मटन ले लिया है, ये फ्रीज था इसीलिए हम इसको ऐसे ही प्रेशर में डालेंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी चीज़ें इसमें प्रेशर में ऐड करेंगे। इसमें मैंने अनियन ऐड कर दिया है सबसे पहले और साथ ही साथ इसमें हम टमाटर और ये ग्रीन चिली का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ऑयल हमने अभी नहीं डालना, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें और साथ ही साथ इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी और इसमें जो हमने सारी स्पाइसेस ली हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑयल हम इसकी भुनाई करते हुए डालेंगे, बाकी का भी जो वाटर है वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके हम सारी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, और अब हम इसका प्रेशर जो है बंद कर देना है, इसको हम अच्छे से क्लोज कर देंगे। तो भाई ये रही पालक जिसको मैंने कल रात को ही ग्राइंड कर लिया था। पहले इसको हमने वाटर में बॉईल करना है सिंपल, और फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। बाकी का प्रोसेस तो मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है। तो इसको भी जब पालक को आप लें तो सिंपल इसको वाटर में बॉईल करें और साथ ही इसको ग्राइंड कर दें जूसर में, जैसे आपको ईजी रहे। तो हम पालक को भी फ्राई करेंगे ऑयल में। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें मैं मैक्सिमम 1 कप जो है ऑयल का ऐड करूंगी। 1.5 कप आपको इसमें ऑयल को मैंने डालकर प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी पालक जो हमने ग्राइंड कर ली है। ठीक है, अच्छे से बर्तन को साफ किया करें, कोई भी चीज अंदर ना रहने दीजिएगा। इस तरह रिजल्ट में इजाफा नहीं होता अगर हम चीजों को जाया करें। तो ये देखें, इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे, इसको कवर कर दें ताकि जब ये फ्राई होने लग जाए इसकी छींटे ना गिरे। ये देखें, तो चले जी 20 मिनट्स हो गया, प्रेशर खोल के देखते हैं। तो गोश्त देखिए अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसका फ्लेम ऑन करूंगी और अब हमने इसकी अब अच्छे से भुनाई करनी है। इसमें जो थोड़ा सा वाटर है वो हमने ड्राई करना है और फिर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसकी अच्छे से भुनाई हो रही थी तो मैंने कहा इसमें इसका वाटर जो है थोड़ा सा ड्राई हो गया, इसके साथ ही हम 1/2 कप जो है ऑयल का ऐड कर देंगे इसके साथ ही, ताकि ऑयल के साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई साथ ही साथ हो जाए। अब इसको आप 5 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करें और ऑयल को सेपरेट होने के लिए रख देते हैं। ये देखें पालक हमारी फ्राई हो रही थी, इसमें भी अब बॉइल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब तक हमारा अच्छे से गोश्त जो है ऑयल उसका भुना जाता है, अच्छे से बाहर सेपरेट हो जाता है ऑयल, उसमें हम पालक ऐड कर देंगे। तब तक पालक भी जरा अच्छे से हो जाएगी। अब इसको आप कवर कर दें ताकि छींटे वगैरह आपके हैंड या फेस पे ना डल जाए। तो ये देखिए ऑयल जो अच्छे से भुना गया है, मसाला ऑयल भी बाहर आ चुका है। इसमें हम और मजीद टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा दही ऐड करेंगे।
इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया था। ये देखें, इसको अच्छे से साफ कर लें। दही के साथ अब हम इसकी बुनाई करेंगे। पालक में दही का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, अब इसकी भी 5 मिनट तक बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। तब तक पालक भी फ्राई अच्छे से हो जाएगी। तो पालक हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि हम पालक को फ्राई क्यों कर रहे हैं। तो जिस तरह देग के ऊपर ऑयल आता है, घर में भी हम चाहते हैं कि बिल्कुल देग जैसी पालक बने, तो उसके लिए हम लोग पालक को थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि अच्छे से पक जाए और ऑयल भी इसके ऊपर ही रहे सेपरेट सेपरेट। तो ये देखिए किस तरह ये छींटे आ रही हैं। अब हम इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और गोश्त की भुनाई करेंगे। तो ये देखें, दही के साथ भी इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई पालक ऐड कर देंगे। ये देखें, इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर देना, ठीक है। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा ऑयल ऊपर आ रहा है। लेकिन हम इसको भी कुक करेंगे अच्छे से। इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रखेंगे। इसको कवर कर देते हैं। इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए कुक किया है। ये देखिए कितना प्यारा ऑयल ऊपर आ रहा है। ऐसे देग का भी ऐसे ही आता है। अब हम घर पर भी देग जैसे पालक बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम 1 कप जो है मिल्क का ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, अब इसके साथ हमने इसको अच्छे से कुक करना है 5 मिनट्स के लिए। आप कोई भी चीज ऐड करें उसमें 5 मिनट्स का उसको टाइम दे के अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए दूध डाल के कुक कर लिया था। अब जो इसमें हमारा जाना है लास्ट इंग्रेडिएंट, वो इसमें मैं ऐड करूंगी, जो कि है मिल्क पैक डेयरी क्रीम। इसमें हम 1/4 जो बॉक्स है वो ऐड करेंगे। मतलब 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से हमने इसमें ऐड करने हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको आप सारे को मिक्स कर दें और इसको भी आप 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही कुक करें। ये देखें, इसको डालने से इसका कलर भी देखें चेंज हो गया। तो इसका मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। 5 मिनट्स हो चुके थे। अब इसको थोड़ी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मज़ेदार सी देगी स्टाइल पालक जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए कैसे इसका ऑयल सेपरेट हुआ है। ऑयल तभी सेपरेट होगा जब आप इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए लास्ट में दम के लिए रख देंगे। तब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मैंने पालक को डिश आउट कर लिया था। बहुत ही मज़े की देगी स्टाइल पालक बनकर रेडी हो चुकी है। लिटरली इतने मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी। मैंने कहा अगर पालक को मैंने देगी स्टाइल में बनाया है तो इसको राइस को भी मैं वैसे ही बनाऊँ। इसके साथ मैंने सैलड बनाई है। राइस की भी रेसिपी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी थी, लेकिन गैस ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।